नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्णा लीला कथाने सुदक्षम आदुर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां श्रीशा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमापधायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामने गौरदक्षे नमः। आजानलम्बितौ भुजौ कनकावद्धातौ सङ्कीर्तनायिता पितरौ कमला अताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं अङ्गुलङ्घायितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे प्रथम अस्मद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम और खासकर सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरणों में हम सबके अनंत कोटि प्रणाम। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। तो भक्तिविनोद ठाकुर गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय थे। गौर शक्ति, कि गौर शक्ति हम लोग जानते हैं कि गौर शक्ति जो है ये गौर शक्ति 5 प्रकार की गौर शक्ति है। पंचतात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। पंचतात्मकम 5 प्रकार कृष्ण जब आते हैं 5 उनकी शक्ति है। भक्त रूपम श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण चैतन्य। स्वरूपकम श्री नित्यानंद प्रभु भक्तों के स्वरूप। भक्तावतारम भक्ताख्यम श्री अद्वैत ठाकुर श्रीवास पंडित एवं नमामि भक्ति शक्तिकम भक्ति शक्ति श्री गदाधर पंडित। जो गदाधर पंडित है वो नमामि भक्ति शक्तिकम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। और ये गदाधर पंडिती भक्तिविनोद ठाकुर के स्वरूप में फिर से आते हैं। खासकर महाप्रभु के लीला में महाप्रभु का लीला बहुत ही गोपनीय लीला है।
इन लीला में हम लोग देखते हैं कि महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, वो कोई एक वैष्णव या एक के कोई अवतार नहीं है। जैसे स्वयं महाप्रभु ही मिलित अवतार है, राधा कृष्ण के मिलित अवतार। नित्यानंद प्रभु जैसे अनंग मंजरी और बलदेव प्रभु के, अद्वैत आचार्य जो सदाशिव और महाविष्णु के, इसी प्रकार हरिदास ठाकुर प्रहलाद जी के और ब्रह्मा जी के। कल हरिदास ठाकुर का भी तिथि है, और श्रीवास पंडित, ऐसे सभी अद्वैत आचार्य जो सदाशिव एवं महाविष्णु के, सभी जो महाप्रभु के अवतार में, ये बहुत ही गोपन चीज है कि सभी ऐसे अलग अलग संयुक्त उनके जो पार्षद है ना, एक से ज्यादा स्वरूप उस वैष्णव में आके महा जो महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है उसको इस संसार में प्रचार करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर भी नमामि भक्ति शक्तिकम श्री गदाधर पंडित के भी अवतार एवं श्री कमल मंजरी उनके भी कमल मंजरी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है, बहुत ही भाग्य से हम लोग अभी आज हम लोग कथा वहीं से कर रहे हैं, गोद्रुमदीप, जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का घर। अभी हम लोग कथा कर रहे हैं अंतरदीप से, और जालांगी जहानवी नदी के उस पार है गोद्रुमदीप। और ये गोद्रुमदीप कोई नवद्वीप में 9 द्वीप है, और इस गोद्रुमदीप जो है ये कोई साधारण द्वीप नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर का घर क्या है? सानंद सुखदा कुंज, इस गोद्रुमदीप के उधर ये सानंद सुखदा कुंज। ये कुंज क्या है? कौन है कि कुंज? उनका नाम कुंज क्यों है? कुंज इसलिए कि जय राधा माधव, आ, राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज में बिहार करते हैं श्री राधा माधव, निकुंज में, कुंज में। हम लोगों ने जैसे श्रवण किया है, हम लोगों ने जैसे श्रवण किया है अलग अलग कुंजों में। अभी झूलन यात्रा में भी हम लोग सारे कुंजों का व्यवस्था कर रहे थे। राधा माधव जो है वो बड़े बड़े लंदन के बिल्डिंग्स में या न्यूयॉर्क के बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े महलों में, प्रासादों में वहां लीला नहीं कर रहे हैं, गोवर्धन के कुंज में। और सारे सखिया अपने अपने कुंज बनाते हैं उन राधा माधव को सेवा करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर का कुंज शानंदा सुखदा कुंज, ये भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं लिखते हैं कि राधा कुंड के निकट उनका कुटीर है, और उनका खुद का कुंज है शानंदा सुखदा कुंज। तो हम लोग जिस जगह में रह रहे हैं, कितने भाग्यशाली हम लोग। इस अंतरद्वीप जो श्रीमती राधा रानी ने स्वयं इस नवद्वीप की रचना की, और उस अंतरद्वीप में गौद्रुमद्वीप, और वहां पे भक्तिविनोद ठाकुर के कुंज सानंद सुखदा कुंज। और इस कुंज में श्री कमल मंजरी वहां पे कृष्ण का नाम बुला रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? कि ये कृष्ण की भाषिया तथाया गावो कृष्ण नामे, कब ये कृष्ण दास्य लोभे। ये कब कृष्ण कृष्णदास का कृष्णदास के लोभ में वो कृष्ण को बुला रहे हैं। अब ये कृष्ण को क्यों बुला रहे हैं?
मंजरिया कृष्ण को क्यों बुला रही हैं? इसके पीछे बहुत ही सूक्ष्म विचार है, बहुत ही गौण विचार है। ये हमारे इस रूपनुगा गौड़ीय वैष्णव धारा में इन सब सूक्ष्म विचारों का हमें, जो इस भजन में प्रवेश करना चाहते हैं, इस रूपानुगा भक्ति विनोद धारा में जो प्रवेश करना चाहते हैं, अभी भक्ति विनोद ठाकुर के ग्लोरिफिकेशन बहुत है। हम लोग इंटरनल इंटरनल ग्लोरिफिकेशन की आज हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही गौर। अभी मंजरिया कृष्ण को इसलिए बुला रहे हैं कि मंजरियों का कृष्ण से कोई सीधा संबंध वो नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वो कृष्ण को क्यों बुला रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि मेरे सानंद सुखदा कुंज में आओ। वो इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि राधा रानी, श्रीमती राधा ठाकुरानी वहां पे कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण के विरह में वो आतुर है, और कृष्ण का विरह और सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए श्री इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर सानंद सुखदा कुंज में कृष्ण को बुला रहे हैं कि आप आइए कृष्ण, और राधा रानी का जो विरह ताप है उसको आप बुझाइए। तो इस प्रकार से वो कृष्ण को ये बुला रहे कि मंजरी का जो भाव है वो है राधा दास्य। हाँ। और राधा रानी के मन में जो व्यथा है, जो राधा रानी के मन में जो विरह है, और मंजरिया भी वही विरह वही व्यथा वो भी एहसास कर पा रहे हैं। वो भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसे राधा रानी के मन में चल रहा है। अब राधा रानी विरह होके कृष्ण को नहीं बुला पा रहे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर सानंद सुखदा कुंज में इस प्रकार से कृष्ण को बुला रहे हैं। तो ये बहुत ही गूढ़, ये इस प्रकार से जो उनका कुंज है सानंद सुखदा कुंज। और ये सानंद सुखदा कुंज वही जगह है, जैसे हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर, गराधर पंडित, नमामि भक्ति शक्तिकम और कमल मंजरी, ये तो वो है ही, लेकिन साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी का भी उपाधि दिया जाता है। क्यों सप्तम गोस्वामी? जैसे श्री रूप सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन गोस्वामियों ने बहुत सारे, एक तो जो महाप्रभु का मनोभिष्ट है उसको उन्होंने स्थापित किया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित येन भूतले। और दूसरा, इन गोस्वामियों पंत ने क्या क्या किया? लुप्त तीर्थ उद्धार, ग्रंथ प्रकाशन, एवं ये जो भक्ति शास्त्र है उसका प्रचार। तो इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसी सानंद सुखदा कुंज, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, जहां पे मंजरी स्वरूप में वहीं पर वो रहते थे, बहुत बार वो अपने अंतर्दशा में आके सिद्ध स्वरूप में, क्योंकि जब इस तरह के उत्तम वैष्णव होते हैं वो कभी कभार अपने सिद्ध स्वरूप में रहते हैं, कभी अपने साधक देह में रहते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी इस वाले शरीर में रहते हुए भी वो राधा कृष्ण के लीला में सम्मिलित हो जाते हैं। कभी राधा रानी कृष्ण को खिला रहे हैं, कभी कृष्ण राधा रानी को खिला रहे हैं, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी को खिला रहे हैं। और यहाँ भी रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खीर से भर जाता है। और बाकी वैष्णवों का, रूप गोस्वामी का भी हम लोग उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने कमल मंजरी सिद्ध स्वरूप में कभी कभार रात में 3 बजे 4 बजे आके पूरी डाल रहे हैं। उनकी पत्नी पूछ रही कि आप प्रभु, आप रात को पूरी डाल रहे हैं? उन्हें राधा कृष्ण के लीला में उनको
लीला करते हुए वो लोग क्लांत तो हो गए हैं, इसलिए हम उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं। इस प्रकार से अपने स्वरूप में, और उसी स्वरूप में ही, उसी सानंद सुखदा कुंज, आज अभी हम लोग जहां पे हैं अंतरदीप में, यहीं से थोड़ा देर जाह्नवी नदी, उसकी उस पार गोद्रुम द्वीप, सानंद सुखदा कुंज, और उसी सानंद सुखदा कुंज से जैसे सारे गोस्वामीगण ने लुप्त तीर्थ उद्धार, पहले जैसे वृंदावन में तालवन, मधुबन, हाँ, राधा कुंज, श्याम कुंज आदि, इन सारे लीला स्थली को इन सारे गोस्वामीगण ने उनका शोध किया और उनको उजागर किया, जगत में फिर से प्रस्तुत किया जब वो लुप्त हो गए थे। उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने जब श्री महाप्रभु का ये तीर्थ, जो तीर्थ है ना, ये नवद्वीप जो तीर्थ है, ये कोई साधारण तीर्थ नहीं है। सत्ययुग में पुष्कर, वहां पे अगर कोई भजन करेगा पुष्कर में, तो उसको सभी प्रकार से ख्याति और उनको मुक्ति प्राप्त होगी या सिद्धि प्राप्त होगी। त्रेता युग में काशी, वाराणसी, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र, और इन सब तीर्थों में समस्त तीर्थ उसमें सम्मिलित रहते हैं। और इस कलियुग में श्री नवद्वीप धाम, इस नवद्वीप तीर्थ में सभी प्रकार के, इस विश्व के जितने भी तीर्थ है सभी इस तीर्थ में है। तो इस तीर्थ को जो लुप्त हो गया था कालांतरित में, इसी सानंद सुखदा कुंज में जब थे भक्तिविनोद ठाकुर, उसी समय भक्तिविनोद ठाकुर को अनेक प्रकार के मैप से उन्होंने इस मायापुर तीर्थ का शोध किया, और एक दिन उनको साक्षात दर्शन हुए। क्या दर्शन हुए? वो देख रहे हैं अपने सानंद सुखदा कुंज से कि नदी के उस पार एक ज्योति आ रही है, और वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हो रहा है जय जय गौरा चांदे आरती कशोभा, जाहनावी तट माने जगमान लोभा, दक्षिणे निताई चांदे बामे गदाधर, निकटे अद्वैता श्रेणी वास छत्रधार, বসে আছেন গৌরা চাঁদে রত্ন সিংহাসনে, আরতি করেন ব্রহ্মা आदि देवगाने। वो सानंद सुखदा कुंज से देख रहे हैं कि नदी के उस पार श्री गौर चांद रत्न सिंहासन में बैठे हुए हैं और उनको आरती कर रहे हैं। कौन आरती कर रहे हैं? ब्रह्मा, नारद, शिव, शुक, सभी। वहां पे नरहरि सरकार चामर धुला रहे हैं, संजय और मुकुंद वहां पे गान कर रहे हैं। निताई चांद उनके दक्षिण में है, उनके राइट हैंड साइड में विष्णु तत्व, और लेफ्ट हैंड साइड में शक्ति तत्व श्री गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, सब छाता लेके पकड़े हैं, और गौरव चांद का अद्भुत शोभा वहां पे हो रहा है। ये स्वयं लीला दर्शन कर रहे हैं। जो स्वरूप सिद्ध रसिक वैष्णव है, वो भगवान का लीला का इसी प्रकार से आस्वादन करते हैं। कोई इमेजिनेशन नहीं होता है। भगवान का तीर्थ जहां पे है, जहां पे भगवान का जन्म स्थान है, वहां पे भगवान हमेशा रहते हैं। कभी भगवान उस जगह को छोड़ के नहीं जाते हैं। वृंदावन में भी कृष्ण कभी भी वृंदावन को
एक समय के लिए भी, एक मुहूर्त मुहूर्त के लिए भी वृंदावन का त्याग नहीं करते हैं। हमेशा वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, हमेशा। वृंदावन परित्याज्य पदम एकम न गच्छति, एक भी गच्छति, हमेशा पद वहां रहते हैं। इसी प्रकार से इस महाप्रभु के धाम में भी महाप्रभु और अपने पार्षदों के साथ हमेशा रहते हैं। तो स्वयं महाप्रभु अपने लीला भक्तिविनोद ठाकुर को दिखाते हैं। लुप्त तीर्थ उद्धार, और किस प्रकार से उस चीज को और भी स्थापित करने के लिए मैप से और साइंटिफिक एविडेंसेस से तो उन्होंने स्थापित कर ही दिया था कि ये मियापुर नहीं है, मायापुर है। क्योंकि तुलसी, वहां पे कुछ भी बीज दो तो तुलसी आ रहा है, और वो आज भी प्रमाण है। अभी हमारे साथ यहाँ पे राहुल श्रीवास श्रीवास प्रभु है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। हमारा यहाँ पे जो भक्ति विनोद भक्ति वेदांत कुंज मायापुर में जो आश्रम है, भक्ति वेदांत कुंज, उधर ऐसे तुलसी उगते हैं, कुछ नहीं भी करेंगे तो फिर भी तुलसी उगते रहते हैं। तुलसी को वहां पे छटाई करके ये कर देते हैं, फिर से तुलसी उग जाते हैं, चारों तरफ तुलसी उग जाते हैं, क्योंकि यह योगपीठ क्षेत्र है। यहीं पर महाप्रभु का जन्म हुआ, और महाप्रभु अभी भी है, साक्षात प्रमाण है अभी भी। तो जब वहां पे बाकी प्रमाण से तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको प्रमाण कर ही दिया था, लेकिन इस वैष्णव समाज में उसको प्रमाण करने के लिए, क्योंकि अभी भी आप नवद्वीप के उस पार जाओगे तो वहां पे एक प्राचीन मायापुर बोल के क्षेत्र है। क्योंकि बहुत बार बाढ़ आने के कारण, बहुत बार बाढ़ आया यहाँ पे गंगा के कारण, तो कभी नवद्वीप में, कभी यहाँ से उधर सब शिफ्ट हो गया। तो बहुत लोग उस प्राचीन मायापुर को ही महाप्रभु का जन्म स्थान समझते थे। तो इसी प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको स्थापना स्थापना करने के लिए उस समय के महान सिद्ध संत श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनको वो टोकरी में लेके गए, और वहां पे इतने वृद्ध वैष्णव महाप्रभु के जन्म स्थान में आते ही 100 साल से अधिक उनकी उम्र, एकदम ऐसे झुके हुए हैं, वो बैठ भी नहीं सकते, खड़े होने की बात ही अलग, एकदम ऐसे कर्ल होके गोल होके ऐसे ही रहते हैं और भजन करते हैं। एकदम से महाप्रभु का जन्म स्थान आती, वो वहां से टोकरी से कूद पड़े और वहां से उछाल उछाल के हरी बोल करके नृत्य करने लग गया। और भक्ति विनोद ठाकुर ने इस महाप्रभु के धाम को फिर स्थापित किया, और अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से, इस रूप गोस्वामी का जो मनोभीष्ट है, हम लोग रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, ये जो मंजरी जो हमारी उपासना है, इस पद्धति को उन्होंने स्थापित किया। हरि नाम ही साध्य है, और हरि नाम में ही समस्त प्रकार के शक्ति है, उसको उन्होंने स्थापित किया। भक्तिविनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर भजन है, हरि नाम तो अनेक स्वरूपा, जशोदानंदन आनंद वर्धन, नंद तनय रसकूपा, पूतन घातन दीनव्रत हन, शकता भंजन गोपाल, मुरली बदन अघबक मर्दन, गोवर्धन धारी राखाल, हरि नाम तुआ अनेक स्वरूपा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये स्थापित कर रहे हैं कि ये जो हरि नाम है, इस हरि नाम में ही समस्त प्रकार के शक्ति, इस हरि नाम में ही समस्त प्रकार की शक्ति इसी में स्थापित है। और इस कीर्तन का, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर के हर एक शिक्षा का इतना डीप मीनिंग होता है।
जिस प्रकार से एक आम का बीज है, उस आम के बीज में समस्त एक बहुत बड़ा आम का जो वृक्ष है उस आम के बीज में है, लेकिन हमें वो रियलाइज नहीं हो रहा है, हमें वो अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन है। उसमें पत्ता भी है, उसमें उसके टहनियाँ भी है, उसमें फूल भी है, फल भी है, एक विशाल वृक्ष उस बीज में है। अगर उस बीज को मिट्टी में डाल दिया जाए और उसमें अच्छे से खाद पानी और अच्छे से उसको पूरा देखभाल किया जाए, तो आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, एक आम के वृक्ष में फल आने में समय लगता है। तुरंत तो नहीं आता है कि अभी डाल दिया और महीने भर में वहां से आम आने लग गया। उसको धीरे धीरे, धीरे धीरे, शनय शनय, धीरे धीरे वो विशाल वृक्ष बनता है। पत्ते आते हैं सुंदर, उस पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, मंजरियां आती है, और उसमें फिर कोयल आते हैं, कुकू कुकू बोलते हैं, और कोयल फिर उस आम को नोचते हैं और सुंदर मीठा आम वहां से मिलते हैं। उसी प्रकार से हरि नाम तुवा अनेक स्वरूपा, राधिका रंजन रास रसायन, राधा कुंज कुंज बिहारी, राम कृष्ण हरि माधव नर हरि, मत्स्यादि गण अवतारी, हरि नाम तुवा अनेक स्वरूपा। उसी प्रकार से इस हरि नाम में, ये हरि नाम क्या है? शब्द ब्रह्म। ये कोई इस जगत का शब्द नहीं है। इस त्रिभुवन के बाहर सारे, कल हम लोग सारे बलि महाराज और ये के भूलोक, जनलोक, तपलोक, महल लोक और अतल बितल सुतल सारे ये ऊर्ध्व लोक और जो पाताल लोक की सबको कर रहे थे, इन सारे 14 भुवन को चीर के, सारे आध्यात्मिक जगत को भी चीर के भगवान का वो शब्द ब्रह्म है। और उस हरिनाम में समस्त प्रकार की शक्तियां है। हरिनाम तुवा अनेक स्वरूपा, समस्त प्रकार की शक्ति है। और जब गुरुदेव वैष्णव उस हरिनाम को देते हैं, उस हरिनाम को करने की शक्ति भी हमें देते हैं, और उस हरिनाम के थ्रू ही हमें भक्ति के आदर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, ऐसे निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, समस्त प्रकार के भाव के बाद प्रेम राग अनुराग मान, सभी सब कुछ उसी हरिनाम में है। ये डिवोटी धीरे धीरे उसको अनुभूति करता है, रियलाइजेशन करता है, और रियलाइजेशन करके वो फिर इस रस में स्थापित होता है। तो कितना सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर का ये सारे सिद्धांत, एक एक उनके सिद्धांत हम लोग करने करने जाएंगे तो हमें कई कई साल लगेंगे। अभी तो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के भजन रहस्य का पहला चैप्टर करने में हमें 2-3 महीना लग रहा है, जस्ट पहला चैप्टर करने में भजन रहस्य के। ऐसे कितने ग्रंथ है उनके, जैव धर्म से शुरू, जैव धर्म, भजन रहस्य। तो शरणागति, भक्ति तत्व विवेक, महाप्रभु के सारे सिद्धांत के ऊपर, भागवत के उनकी टीका, अनेकों ग्रंथ, वैष्णव सिद्धांत माला। तो एक एक ग्रंथ अगर उनका हम लोग देखेंगे तो नाम महिमा एवं नवद्वीप भाव तरिंगा एवं नवद्वीप धाम महात्मा। कल ही हम लोग शीला जीव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को परिक्रमा करवाया। जिस प्रकार से उद्धव जी को गोपियों ने परिक्रमा करवाए, वैसे जीव गोस्वामी को कैसे
नित्यानंद प्रभु ने परिक्रमा करवाया, वो भी श्री नवद्वीप धाम महात्मा में। कितने मतलब एक एक पुस्तक का उनका हम लेंगे, कृष्ण संहिता, प्रेम प्रेम प्रदीप, गोद्रिम कल्पतवि, अनंत उनके ग्रंथ है। और उनके भजन जो कुछ सिद्धि लालसा वाले हैं, कुछ शरणागति के हैं, कुछ आत्मसमर्पण के हैं। देखिए उनके कैसे कैसे भजन हैं। आमार जीवन सदा पापे रत, ना ही कोई पुण्य लेशा, ये भी उनका भजन है। हम्म? ये हो गया शरणागति का भजन। कैसे एक भक्त को एक एक चीज जो भक्तिविनोद ठाकुर ने किया, क्योंकि जब भक्तिविनोद ठाकुर आए, मुझे पता है समय थोड़ा ज्यादा हो गया, 2-4 मिनट और करके हम लोग समाप्त करेंगे। कल भी श्रीला जीव गोस्वामी एवं भगवान वामन देव के आविर्भाव के कारण काफी लेट हो गया था। जब शिला भक्तिविनोद ठाकुर उनको इस रूपानुगा भक्ति धारा के भागीरथ बोलते हैं। भागीरथ क्यों? जैसे भगीरथ ने इस संसार में, कल वामन देव का था, वामन देव के चरण अभिषेक करने के बाद जो गंगा जी आई, आकाश गंगा, उस गंगा को शिव जी के जटा से इस धरती में लेके आए भागीरथ जी। वैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर को भी भागीरथ बोलते हैं इस भक्ति जगत के, क्योंकि अगर वो नहीं आते इस भक्ति जगत में, ये भक्ति धारा आ ही नहीं पाती। उनके दो प्रमुख, करोड़ों अनेकों उनके ग्लोरिफिकेशन है, लेकिन दो प्रमुख उल्लेख करने लायक है। एक है, उन्होंने महाप्रभु का जो तीर्थ है ये हमें दिया, श्री मायापुर धाम। अगर भक्तिविनोद ठाकुर नहीं होते तो मायापुर क्या होता? मियापुर। आज हम जो भी है भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से। ये रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के, बल्लभ विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद ये लुप्त हो गया था। इसमें सखीवती, एला, बेला, बाउल इतने प्रकार के अपर संप्रदाय आ गए थे। सहजिया हो गया था कि साधन कुछ नहीं, लेकिन डायरेक्टली सिद्ध देह, डायरेक्टली सिद्ध स्वरूप राधा कृष्ण का भजन। अपने जीवन में कोई उसका अनुकरण नहीं, कोई अनुसरण नहीं, कोई उसका नियम पालन नहीं, लेकिन डायरेक्टली हम परिकिया, मतलब हम परिकिया रास भाव भेजते, परिकिया बस मतलब हम भी दूसरे के पत्नी के साथ रह के हम भी रासलीला करेंगे, बस ये इस प्रकार से अपसंप्रदाय भ्रष्ट हो गए थे। और लोग क्या समझते थे कि हरे कृष्ण क्या है। अभी भी मेरी माता जी, आज तो ज्वाइन नहीं की, लेकिन मेरी माता जी भी बोलते थे, हमारे हम लोग भी बचपन से हम लोग देख रहे हैं, बंगाल में लोग कीर्तन करके आते थे, अरे कीर्तन करके आए, चलो इसको 10 पैसा दे दो, 20 पैसा दे दो, जाओ जाओ। या कोई कोई मर गया, हाँ हरि बोल गौर हरि, हरि बोल, हरि बोल गौर हरि, बस वहीं पर गौर हरि का नाम। कोई मर गया तो हरि नाम करना है, कोई कोई हरि नाम कर रहा मतलब क्या, उसको भीख चाहिए। इस प्रकार का ये जो हरि नाम का जो महत्व है, इस प्रकार से हो गया था। माथाয় तिलक, गलाয় मेला, गलाয় माला, यही तो है कोलिर चला। जितने भी लोग थे वो माथा में तिलक, गला में इस तरह से लेके, वो भी एक मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले, इस प्रकार के हरिनाम, और हरिनाम भी कर रहे हैं। और गला में माला भी है, कंठी भी है, माथा में तिलक भी है, और मछली भी खा रहे हैं, अनाचार भी कर रहे हैं। जबकि भक्तिविनोद ठाकुर ने हमें क्या बोला है? कृष्ण रो संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। लेकिन छाड़ी अनाचार, लेकिन ये सब अनाचार कर रहे थे। इस प्रकार से इस समय में भक्तिविनोद ठाकुर आए, और आज हरिनाम की महिमा क्या कर दी है। यूक्रेन से लेके, रशिया से लेके, टोरंटो से लेके, न्यूयॉर्क से लेके, टोक्यो से लेके, सिंगापुर, मलेशिया, कैसे कोई भी विश्व के कोई भी कोने में चले चले जाए,
तेल अवीव चले चले जाए, इजराइल के कैपिटल, वहां भी हरिनाम चल रहा है। साउथ अफ्रीका चले चले जाए, नैरोबी चले ले जाए, कहीं भी, मेक्सिको से लेके ब्राजील, अर्जेंटीना, कहीं भी जाए, ये भक्तिविनोद ठाकुर ने महाप्रभु का जो था, पृथ्वीते आचे जाओ तो नगरवादी ग्राम सर्वत्र प्रचार हवे मोरो मोरो नाम, उसको साक्षात किया। और महाप्रभु के धर्म, इस मायापुर तीर्थ को दिया, इस गौड़िया समाज में हरिनाम को ऐसे उन्नत किया। और दूसरा, उनके करोड़ों आवेदन में से दूसरा जो है, उन्होंने इस जगत को प्रभुपाद दिए, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस प्रभुपाद नाम को इसीलिए लिया, उनके गुरुदेव के सम्मान के लिए, उनके गुरुदेव को सब जाने। नहीं तो प्रभुपाद के कोई भी शिष्य ने इस उपाधि को नहीं ली, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की ग्लोरिफिकेशन के लिए लिया। तो इस जगत को ये बिमला प्रसाद, जो बिमला देवी, जगन्नाथ जी के मंदिर में जो बिमला देवी है, उनके आशीर्वाद से इस भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद को इस जगत को दिया, जिन्होंने जो लायन गुरु के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने इस रूपानुगा गौड़िया वैष्णव धारा को एकदम शेर की तरह सब जगह प्रचार किया। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर के अनेकों एक एक ग्रंथ में उनके में हम लोग प्रवेश प्रवेश करने जाएंगे तो बहुत समय समय लगेगा। लेकिन जो हम लोग कह रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से ये भजन दिए, हमारे जीवन सदा पापे रहता नाही को पुण्यरो लेशा, परेर उद्वेग दियाछि जे कथो दियाछि जीवेर क्लेश। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख करो। कि हम जैसे जीवों का क्या है, पर सुखे दुखी, दूसरे के सुख में हम दुखी हो जाते हैं। अरे देखो, उसको मिल गया, मुझे नहीं नहीं मिला, उसको अच्छी नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिला, वो विदेश चला गया, मैं विदेश नहीं गया, उसके पास अमुक मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, सो मेनी थिंग्स। उसके पास इतना सुंदर संसार है, उसकी गृहस्थ इतना अच्छा है, और मेरा देखो घर में इतना, मेरी बीवी ऐसा कर रही है, ऐसे। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, बात बात भी हम मिथ्या मिथ्या बात बोलते हैं। मिथ्या बात बोलने में ना, हम एक समय भी साथी आचरण करने के लिए, मिथ्या बोलने के लिए एक सेकंड भी सोचते नहीं है कि हम जीवा में जो कृष्ण है, मिथ्या बोलना नहीं चाहिए। नहीं, सदा मिथ्याभाषी। हाँ, मैंने आज ये किया, मैंने हरिनाम किया, मैंने वैसा किया, मैं अमुक वैष्णव, हाँ, तुम्हारो प्रतिष्ठा शुक्र वृष्ठा, और पर दुखी सुख करो। दूसरे का दुख होता है तो हम सुख करते हैं। देखा, देखा, मैंने बताया था, हाँ, पहले ही मैंने बताया था, उसमें सुख करते हैं कि दूसरा दुख में है तो मैं सुख में हूं। और अनेकों क्रोध दंभ परायण, मद मदमत्त सदा विषय मोहित, हिंसा गर्भ विभूषण, इस प्रकार का जो आत्मसमर्पण का भजन है, शरणागति का भजन है, बोले अमार जीवन सदा पापे रत, मेरा जीवन जो है सदा पापे में रत है। तो मेरा जीवन सदा पापे पाप में रहता है, कि इसको कैसे करेंगे, ये भगवान मेरे पे कृपा करो, मैं तो इससे निकल ही नहीं पा रहा हूं, मेरा और कोई उपाय नहीं है, मैं ये दुख का निवेदन कर रहा हूं। ये शरणागति का भजन। और कल्याण कल्पतरु जैसे ग्रंथ उन्होंने दिए, जिनमें उन्होंने भगवान के सामने कैसे आत्मसमर्पण करना है उसका उन्होंने दिया। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जना सदा कामेरत, किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ। আমার ভরস তুমি, তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ।
तो इस प्रकार से इतना गंभीर, कैसे एक साधक को भजन करना है आत्मसमर्पण करके, कि गोपीनाथ आपके बिना मेरा कोई नहीं है, मेरे हाथ बंधे हैं, काम सदा कामे रत, किछु नहीं मोर गुना, मेरा मेरा कोई गुण नहीं है, मेरे हाथ बंधे हैं, मेरा पूरा मन कामनाओं से जराजरित है, और मैं तुम्हारा किंकर ही हूं, मुझे कृपया आप मुझे शरण में लो हे गोपीनाथ। मैं इस जगत में फंसा हूं और इस जगत से निकल नहीं पा रहा हूं। जितना मैं भजन में अपना मन लगाने का कोशिश करता हूं, इस जगत में, इस जगत के विषय से मेरा मन और उतना खींच जाता है। इसी जगत के जो टेंशन है वही मेरे दिमाग में है। आपके चरणों के प्रति थोड़ी सी भी प्रीति नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी नयनन गदगद उद्या गिरा क्या छोरो पुलक है निश्चित पप्पू कदा, कुछ नहीं हो रहा है। कोई कृष्ण नाम के प्रति मेरी कोई आकृष्ट नहीं है। आप कृपया, मेरा कोई नहीं है, आप ही हो। इस प्रकार का सुंदर शरणागति वो भजन लिखते हैं हम जैसे साधकों के लिए, कमल मंजरी के स्वरूप में। और जो वो सिद्ध, जो सिद्ध के जो बाकी जो सिद्ध स्वरूप के जो सिद्धि लालसा के जो भजन लिखते हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं। यशोमती नंदन विजबर नागर, गोकुल रंजन काना। एक जो भजन हम लोग हमारे समस्त मठ मंदिर इस्कॉन में गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिभरधारी। कितना सुंदर इसमें भाव छिपा है, बहुत सुंदर उसमें भाव छिपा है। गुर उसका मतलब है। तो आत्मसमर्पण के भजन से शुरू करके हमार जीवन सदा पापे रहता, गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो, हरिनाम का भजन, सिद्धि लालसा का भजन, अनेकों ग्रंथों में किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर का जो ये पूरा जो योगदान है, इसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। ये पूरा ब्रह्मांड उनका ऋणी है, श्री कमल मंजरी के। सब कुछ करके उन्होंने हमारे पास रेडीमेड दे दिया है, कुछ हमें करना नहीं है। जैसे कोई पिज्जा बनता है या केक बनता है, उसमें बहुत मेहनत लगता है। अगर हम स्वयं से बनाने जाते तो हमसे नहीं बन पाता, नहीं हो सकते, हमें शक्ति नहीं है। सब कुछ बन बन के हमारे सामने रेडी है, हमें बस उसको खाना है। फिर भी अगर हम भजन में नहीं घुस रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा अभागा और कौन है। तो आज के दिन में हम लोग श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणों में यही पुष्पांजलि अर्पण करते हैं कि आप सचिदानंद नामिने है, गौर शक्ति स्वरूपाय है, रूपानुगा बरायते हैं। आप रूप गोस्वामी के स्ट्रिक्ट फॉलोअर है। आपके हृदय में हम लोग आपके चरणों में ये प्रणाम करते हैं कि हमें भी इस रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, अपने गुरुदेव के अनुगत्य में इस हरि नाम की महिमा हम लोग भी समझ पाए, हरि नाम का बीज हमारे हृदय में भी प्रफुल्लित हो, और हम राधा, श्री राधा माधव को भी हम अपने हृदय में धारण कर पाए, उनके लीलाओं को, इस महाप्रसाद का सम्मान कर पाए, इस धाम का सम्मान कर पाए, भगवान के नाम रूप गुण लीला को धारण कर पाए। यही शब्दों से हम लोग आज भक्तिविनोद ठाकुर का पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। समय थोड़ा ज्यादा हो गया फिर से, लेकिन हमारे सप्तम गोस्वामी के चरणों में हम लोग ये पुष्पांजलि अर्पण करते हैं।
और कोई भक्त